सभी को नमस्कार। स्त्री की तरक्की का, मुक्ति का, प्रगति का एक ही रास्ता है कि शरीर को अपनी कीमती संपत्ति मानना बंद करो। ज्ञान पर जोर दो, गुणों पर जोर दो। इस बात की परवाह जरा कम करो कि बाल कितने चमक रहे हैं। पूरे इतिहास में यही हुआ है कि नारी की ऊर्जा सब व्यर्थ जाती रही है इन्हीं घरेलू पचड़े में। वो ऊर्जा स्त्री अगर किसी सृजनात्मक दिशा में मोड़ दे तो पूछो मत। इस रक्षाबंधन बहनें अपनी कमजोरी मिटाए और इस शुभ कार्य में भाई अपनी भूमिका समझें। आधुनिक भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक और समाज सेवी फातिमा शेख के बारे में बात करूंगी। भारत में महिला शिक्षा में फुले दंपति का बड़ा योगदान रहा है और उनके साथ फातिमा शेख का भी नाम जुड़ता है। शिक्षक दो तरह के होते हैं, खासकर हिंदी में। एक वे जो पढ़ाने के साथ लेखन कार्य भी करते हैं, दूसरे वे जो सिर्फ पढ़ाते हैं। फातिमा शेख दूसरी तरह की शिक्षक थी, यानी कि फुल टाइम शिक्षक, और सावित्रीबाई पहली तरह की थी। इसलिए भी फातिमा शेख के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाती है। फुले दंपति द्वारा खोले गए बालिका स्कूल में फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षक की भूमिका में थी। 19वीं सदी परिवर्तन और सुधार की सदी थी। समाज का शिक्षित जागरूक तबका अपनी तरह से समाज को बदलने की कोशिश कर रहा था। उस समय शिक्षा के मिशन को स्त्रियां, दलितों और गरीबों से जोड़ा। ज्योतिबाबाई फुले, सावित्रीबाई, सगुणाबाई, फातिमा शेख, उस्मान शेख जैसे व्यक्तियों ने लड़कियों को शिक्षा देने में फातिमा शेख का योगदान रहा। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 में और मृत्यु अक्टूबर 1900 के आसपास हुई। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ज्योतिबा फुले के मित्र थे। ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव ने जब समाज के दबाव में आकर अपने बेटे बहू को अछूत लड़कियों को पढ़ाने का काम बंद करने को कहा, तो ज्योतिबा ने कहा वह यह काम बंद नहीं करेंगे। तब गोविंद राव ने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकल जाने को कह दिया। ज्योतिबा उसी स्थिति में सावित्रीबाई के साथ घर से बाहर निकल गए। उस समय उस्मान शेख ने न केवल फुले दंपति को अपने घर में रहने की जगह दी, बल्कि उन्हें स्कूल खोलने के लिए अपना घर भी दे दिया। उसी दौरान उस्मान शेख के घर में रात्रिकालीन पौध शिक्षण कार्य भी शुरू हुआ। इस स्कूल में स्त्री और पुरुष साथ साथ पढ़ते थे। फातिमा ने ली थी टीचर्स ट्रेनिंग। सावित्रीबाई फुले के साथ अहमदनगर के एक मिशनरी स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग ली थी। फातिमा शेख और सावित्रीबाई ने लोगों के बीच जाकर उन्हें अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्य में कुछ लोगों ने उनकी सहायता भी की थी। दूसरी ओर ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया और उन पर गोबर और कीचड़ भी फेंके। फातिमा शेख का फुले दंपति के द्वारा किए जा रहे ज़्यादातर कार्यों में सहयोग रहा। 1856 में सावित्रीबाई जब बीमार पड़ गई तो वह कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर चले गई। वहाँ से वह ज्योतिबाबाई फुले को पत्र लिखा करती थी। उन पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फातिमा शेख ने उस समय स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उठाई और स्कूल की प्रधानाचार्य भी बनी। फातिमा शेख ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें भूल चुके हैं। इन्होंने आधुनिक भारत के सबसे बड़े शिक्षा आंदोलन में से एक को फलने फूलने की ज़मीन दी, लेकिन आज लोगों को उनका नाम भी नहीं पता। उन्हें भारत की पहली मुस्लिम महिला अध्यापिका कहा जाता है। जो फातिमा शेख की सावित्रीबाई जी से दोस्ती तब हुई जब वे दोनों अमेरिकी मिशनरी सिंधिया फरार के एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था। कार्यक्रम में रहते हुए दोनों ने उन लोगों को शिक्षित करने के लिए काम करने का ठाना जिन्हें पारंपरिक रूप से ज्ञान और शिक्षा से वंचित किया गया था। फरार, जो उस समय अहमदनगर में रहती थी, उनकी मदद से सावित्रीबाई और फातिमा ने वहाँ लड़कियों के एक छोटे समूह को पढ़ाने का काम संभाला। आगे जाकर उन्होंने दलितों और महिलाओं के लिए और भी स्कूल खोले। उस वक्त फातिमा और सावित्रीबाई शहर भर में घूम घूम कर लोगों को मनाया करती थी, जिससे कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। हालांकि मराठी संस्कृति और परंपरा के गढ़ रहे पुणे में उनकी शिक्षित करने की जो कोशिश थी
वहाँ भी हंगामा मच गया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों महिलाएं जब सड़क पर निकलती थी तो उन पर पत्थर और गोबर फेंके जाते थे। और देखा जाए तो फातिमा का काम और भी कठिन था, और भी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें न सिर्फ तथाकथित उच्च जाति के हिंदुओं का बल्कि रूढ़िवादी मुसलमानों के क्रोध का भी सामना करना पड़ता था।